खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी और मुस्कान खान और आप देख रहे हैं किचन विद मुस्कान। तो सर्दियों के स्टार्ट होते ही हमारे किचन में गिफ्ट देना शुरू हो जाते हैं हम, तो टिकड़े बनने स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये भी किसी को गिफ्ट देने थे, तो बादाम, गरी का चूरा और कोकोनट बुरादा जिसे भी कहते हैं, गरी का चूरा भी कहते हैं, और साथ में सफ़ेद ज़ीरा और साथ में ये चीज़ें ऐड करके चाशनी, जो चीनी जो थी मेरे पास, मैदा में यूज़ कर रही हूँ, मैदे के टिकड़े बना रही हूँ। और घी तकरीबन मेरे पास 1 kg मैदा है, तो इस हिसाब से 2 कप खाने के घी यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें। और उसके हिसाब से 1 kg चीनी की चाशनी यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं चाशनी यूज़ कर रही हूँ, और अगर आप पाउडर भी बना सकते हैं तो वो भी बना दीजिएगा। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा, और एक अच्छा सा आटा हमने उसी चाशनी में ही बनाना है, ज़बरदस्त टेस्टी करके। पानी का हम यूज़ नहीं करेंगे और उसी चाशनी में ही हम अपना मज़ेदार सा ये आटा तैयार करेंगे। तो यहाँ पर सारी वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा। पता नहीं क्या मेरे फ़ोन में कोई ख़राबी सी एरर्स आ रहा है, जिस वजह से वॉइस ओवर करने में परेशानी हो रही है। तो गाइस, पकने का तरीका भी इसमें आपको दिखा दिया मैंने एंड पे। जब वो घी को छोड़कर ऊपर उठाते हैं टिकड़े, तो उसका मकसद होता है कि टिकड़े हमारे पक गए हैं। टिकड़ों को छोड़कर इधर उधर नहीं जाना होता, टिकड़ों को बैठ कर ही फ्राई करना होता है, और ना ही मिनट 2 बाद आपने साइड को चेंज करना होता है। आपने सिर्फ 1 मिनट से कम टाइम में साइड को चेंज करना होता है। ना घी को ज़्यादा गर्म करना होता है, ना घी को ज़्यादा ठंडा रखना होता है। तो ये कुछ सीक्रेट होती हैं बातें जो कि टिकड़े बनाने में मेन चीज़ें होती हैं। बाकी जितनी आप इजी फ्राई कर सकते हो, या जितने आप उसमें ऐड कर सकते हो, और वो आप कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे जैसे वो ऊपर आ रहे हैं घी के, इसका मकसद है कि हमारे टिकड़े फ्राई हो गए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को मैं यहीं अपनी वॉइस को बंद करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, टेक केयर एवरीवन। दुआ में याद रखिएगा। आप सबकी मोहब्बत का, आप सबके प्यार का बेहद शुक्रिया। वीडियो को एंड तक वॉच करना याद से। और मैं यहाँ पर एक नई रेसिपी भी बना रही हूँ, तो कोशिश कर रही थी कि आपसे ये रेसिपी भी शेयर करूँ, बट टाइम नहीं है। टाइम शॉर्ट होने की वजह से जो है मैं ये रेसिपी आपसे शेयर नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं जो है यहाँ पे स्टार्ट कर चुकी हूँ रेसिपी, तो फ़ायदा ही नहीं है इसको फिर शेयर करने का। तो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एवरीवन।